मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस चीज़ का, वो हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, यहाँ पे जो हमने एक पीडीएफ बताया था उसमें से 6 से 700 क्वेश्चंस का जो सेट हमने आप लोगों को करवाया था, उसी का एक निचोड़ हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। यहाँ जो आप आज के वीडियो में जो स्टडी कीजिएगा, यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बीपीएससी एग्जामिनेशन के पर्पज़ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे आप लोग को बीपीएससी के द्वारा जो बनाया जाता है, जिस टाइप में क्वेश्चन उस टाइप में आप लोग के सामने हम क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के लाए हैं। काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे वीडियो आप लोग के लिए नहीं लेकर आए थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सेटअप था वह थोड़ा ख़राब हो गया था और हमारा मोबाइल भी था वो टूट गया था, तो हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे थे और आप लोगों के सामने ला नहीं पा रहे थे। बट हमारा सेटअप यहाँ पे तैयार हो गया है और हमारा मोबाइल भी यहाँ पे बनकर आ गया है। क्लियर है? तो यहाँ तक जो आप लोगों को पीछे हमने वीडियो करवाए हैं वो तो आपको रिवीजन करना ही करना है, लेकिन आज के वीडियो से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है इस चैनल पे। जो मतलब जैसे हम सीरीज चला रहे थे कंटिन्यू, आज से आप लोग को सेटअप वो हो जाएगा। तो जितने भी सब्सक्राइबर थे और जितने भी जो कैंडिडेट बीपीएससी में जो बैठने वाले हैं परीक्षा में, वो सब कुछ फिर से एक बार जुड़ जाइए। आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार आप जुड़ जाइए और अपने कैरियर को यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए सेट्स ज़रूर लगाइए। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे आप लोग के सामने बात करेंगे। यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की जो यहाँ पे बहाली चल रही है उसी के बारे में हम बात करेंगे। 7th फेज की यहाँ पे बहाली आप लोग के सामने होने वाली है। तो यहाँ जो हमने आप लोग के लिए लाया है वह देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 1 लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन के पर्पज़ से टॉप 100 क्वेश्चन है। बट हम आप लोग सभी जानते हैं कि एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही कवर कर पाते हैं, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं आप लोग इसके पर्पज़ से आप बोर होइए, या फिर आप मतलब जो भी है यहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे सेट्स लगाएंगे और बिल्कुल हम अपने जो मतलब आपका जो गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। एक चीज़ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जो भी यहाँ पे जुड़ने चाहते हैं और जो भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ जो हम आज के जो वीडियो है उसमें आज के आने वाले 2 वीडियो में यहाँ पे हम आप लोग के लिए 50 और 50 2 तरह के यहाँ पे सेट्स लाएंगे। सेट्स रहेगा प्रॉपर, जिसमें हम आंसर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मतलब सेट्स लगाना है कि इसका आंसर आप लोग को क्या होगा। हम 5 सेकंड का आपको मौका देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं, या फिर आप अपने पेज पे मतलब इसका सेट्स लगा सकते हैं और बाद में इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो गप हो गया बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर टू अ कंप्यूटर अंडर स्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कन्वर्ट करना है, किसी को कन्वर्ट करना है। डाटा रिसीव्ड हो रहा है यूजर के द्वारा, यानी यूजर कोई चीज़ को इनपुट के रूप में दे रहा है इनटू अ कंप्यूटर में। ठीक है, अब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, मतलब उस चीज़ को प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर चुका है। ठीक है, अब वहाँ से जो कन्वर्ट होकर डाटा हमें मिल रहा है यूजर के द्वारा, जो हमने डाटा दिया था, वो डाटा जो हमारा मिल रहा है वो किस चीज़ का है, मतलब इसमें से कौन सा होगा वो। चलिए, आप लोग के सामने यहाँ पे 5 सेकंड का मौका है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर आप अपना एक पेपर पेन ले लीजिए, वहाँ पे जाके आप सेट्स इसको लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट यूनिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो आप लोग को यहाँ पे बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इससे एक सवाल पक्का और फिक्स यहाँ पे आप लोग को आने वाला है एग्ज़ाम पर्पस में। यहाँ पे बात किया जा रहा है 1 निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स, यानी
एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, कितने बिट्स बराबर एक निब्बल होता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे आंसर देना है। 8 है, 4 है, 12 और 16, ये चारों में से आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 बिट्स। 4 बिट्स इक्वल टू एक निब्बल यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आप लोग को टच होगा ही होगा। 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, जिसको हम किलो बाइट कहते हैं। 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है, जिसे हम मेगाबाइट कहते हैं। 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है, जिसको हम गीगाबाइट कहते हैं। 1024 GB इक्वल टू 1 TB यानी टेराबाइट। 1024 TB इक्वल टू 1 PB पेटाबाइट। 1024 PB इक्वल टू 1 EB यानी एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। क्लियर है। 1024 जेटाबाइट यानी ZB इक्वल टू 1 बाईबी यानी योटाबाइट। और 1024 बाईबी यानी योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटाबाइट। यानी यहाँ पे देखिए, यह जो यूनिट है आपका ब्रोंटाबाइट, यह सबसे हाईएस्ट यूनिट हो गया मेजरमेंट का। ठीक है, उससे भी आगे एक और है, उससे भी आगे एक और है। 1024 ब्रोंटाबाइट इक्वल टू 1 जियोपाबाइट। ये आपको सूक्ष्म है, मतलब पारदर्शी या आप लोगों को देखने को अभी के समय में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप ये जानिए कि यह जो है लेटेस्ट है, यानी जियोपाबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट इन द कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, तो अपना पेन और पेपर पक्का यहाँ पे ले लीजिए और सेट्स यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए IEEE स्टैंड्स फॉर, यानी IEEE का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, तो उसको आपको बताना है। A, B और C और D में जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक आंसर आपका सही है, तो उसको आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम बिल्कुल आपको 4 से 5 सेकंड का मौका देंगे आप लोग को इसको टच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड द आउटपुट स्टोर इन द, मतलब किस में आउटपुट स्टोर किया जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। मेमोरी डिवाइस, रजिस्टर, फ्लैग्स या फिर आउटपुट यूनिट। चलिए जल्दी से यहाँ पे आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कहाँ पे स्टोर किया जाता है। ALU का जो आउटपुट डाटा है उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो वह है आपका राइट आंसर रजिस्टर। रजिस्टर इज द राइट आंसर फ्रेंड। यहाँ पे आपका 4 का B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ मेमोरी स्पेस, मेमोरी का जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है। पेजिंग, सेगमेंटेशन, बाइफ्रैक्शन या फिर डायनेमिक डिवीजन। आपके पास 4 सेकंड का मौका है। उसको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। क्लियर है। सेगमेंटेशन जो है वह आपका द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस, यहाँ पे सेगमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा ऐसा, मतलब इनमें से या जो ऑप्शन दिया गया उसमें से एक डिजाइन है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशन को। सबसे पहला ऑप्शन है यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। राइट आंसर आपको देना है 4 सेकंड में। टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसका राइट आंसर जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इधर राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप, पिक्चर, ड्राइंग इनटू अ डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। चलिए इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसमें से यह ऑप्शन दिया गया है, पहला इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR और स्कैनर। चलिए यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल मतलब मैप, पिक्चर और ड्राइंग जो आपका एनालॉग फॉर्म में है या फिर
मतलब उसको क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को कहते हैं। एनालॉग फॉर्म में है आपका, उसको आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इमेज स्कैनर यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमेज को स्कैन करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे स्कैनर की बात की जा रही है, तो स्कैनर किसी भी टेक्स्ट फॉर्म को स्कैन करेगा, बट स्कैन करते समय ड्राइंग आप नहीं कर सकते हैं। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डिजिटाइजर हो जाएगा। डिजिटाइजर जो है उसका मतलब होता है एनालॉग कन्वर्जन टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को एकदम ट्रू बाई ट्रू देना है। यहाँ पे 4 सेकंड का आप मौका लीजिए और यहाँ पे आपको सही जवाब इसमें से देना है। वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर। राइट आंसर जो है आपका इसका हो जाएगा वेब क्लाइंट। कोई भी है क्लाइंट, यानी वेब यूजर जो है आपका जो है वह वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है, यानी वेब क्लाइंट ही वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निक्स इन विच डम्ब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल मतलब बेकार टर्मिनल, ठीक है, टू कनेक्ट विच डम्ब टर्मिनल कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग, बैच इन्वायरमेंट या फिर यूजर इन्वायरमेंट। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग की मदद से ही आप किसी भी डम्प टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर अलाउड टू यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर कहीं से भी, यानी समवेयर ऑन द इंटरनेट। कहने का मतलब इसका हो गया कि कोई भी एक यूजर अलाउ ऐसा करता है कि लॉगिन करने के लिए, ठीक है, वह दूसरे के कंप्यूटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट, तो उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर है आपका, सॉरी ऑप्शन है ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या फिर FTP। देखिए इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका टेलनेट। टेलनेट कहने का मतलब होता है टेली नेटवर्क, ठीक है। टेली नेटवर्क में कोई भी एक यूजर किसी का भी कंप्यूटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जबकि यूजनेट का मतलब होता है यूजर नेटवर्क, ठीक है, ऐसे होता है आपका यूजर नेटवर्क, ठीक है। यूजर नेटवर्क का काम होता है कि कोई भी यूजर सिर्फ सिंगल कंप्यूटर पे ही काम कर सकता है समवेयर ऑन द इंटरनेट, कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से। ईमेल का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल का काम होता है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, कहने का मतलब मैसेज के थ्रू। जैसे आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू ईमेल, तो आप उसको मैसेज करना चाहते हैं, चाहे इमेज भेजना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है टू में जो एड्रेस होता है वो, और एक होता है सब्जेक्ट। ये आपको इम्पोर्टेंट है दोनों, इसके बिना आप मेल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम SMTP के ही मदद से यहाँ पे आपका जो मेल है वह ट्रांसफ़र होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे FTP का काम होता है यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहीं से भी आप इंटरनेट से मतलब या किसी के साइट से आप किसी डाटा को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर उस पर अपलोड करना चाहते हैं, तो ये काम हो जाएगा आपका FTP का। क्लियर यहाँ तक। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम यहाँ पे एक एक ऑप्शन को आप लोग को निचोड़ के बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा चीप माइक्रो कंप्यूटर है जो कि इन्वेंशन किया गया था बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। सबसे सस्ता माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है इसमें से। ऑप्शन आप सुन लीजिए, PDA, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है जो सबसे छोटा यहाँ पे
आपका छोटा नहीं, यहाँ पे सबसे चीपर माइक्रो कंप्यूटर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इज डिजाइन टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करना या किसी पर्टिकुलर जो टास्क मिला है उसको सोल्व करने की विधि को आप क्या कहेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर किसी यूजर के द्वारा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी एक एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी चीज़ को आप सोल्व कर सकते हैं, जटिल से जटिल चीज़ को आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें इनबिल्ड आते हैं पहले से, उस चीज़ को बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी पार्ट्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर आपका कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप हो, ठीक है, उसके साथ साथ जो भी चीज़ इनबिल्ड उसके साथ इंस्टॉल होके आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है, यूटिलिटी का परिभाषा यहाँ पे आप लोग को मेरे हिसाब से नहीं भूलना चाहिए। यूटिलिटी का मीन्स हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका कोई भी वर्क जो होगा वो सिर्फ सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल में वर्क कीजिए, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर या फिर पीसी पे कीजिए, कोई भी वर्क जो होगा आपका वह सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक हार्डवेयर नहीं, या अदर डिवाइस के रूप में आ जाता है, जिसको आप मतलब प्ले स्टोर से या फिर गूगल से आप किसी सब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम हुआ या फिर कुछ भी हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट। ठीक है, प्रोसेस स्टेट इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है टर्मिनेटेड, रनिंग, ब्लॉक्ड और एक्सक्यूशन। इसमें से आपको एक जवाब देना है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड कोई टर्म नहीं है जो आपका प्रोसेस स्टेट के मॉडल में आता है। ठीक है, प्रोसेस स्टेट एक तरह से मॉडल है, ठीक है, जिसमें से एडिट, टर्मिनेट, एक्सक्यूशन, रनिंग ये सब कुछ इनबिल्ड है, यानी इसके मॉडल के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पे जो ब्लॉक्ड है वह इसके मॉडल में नहीं आता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1969 AT&T लैबोरेटरीज डेवलप्ड which supported and worked on different hardware प्लेटफॉर्म। ठीक है, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको यूज किया जाता है, यानी काम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका एक ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं। जब भी आपका 1969 AT आएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखना है और यूनिक्स पे एकदम आंख बंद करके टिक लगा देना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे सिर्फ आपको करेक्ट ही आएगा 1969, यहाँ पे 67 68 ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 1969 AT लेबोरेटरी इज कॉल्ड द यूनिक्स में आता है, बाकी यहाँ पे आपको इधर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोनों के दोनों, विंडोज भी आप ले सकते हैं, ubuntu भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर इन, कहने का मतलब है हार्डवेयर के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के लिए टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है, और उस चीज़ को स्टोर करता है। तो स्टोर कहाँ पे करता है, तो आपका ऑप्शन है रोम, सिंक्रोनियस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर एंड मिडिल वेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। पहले आप क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर चूज करना है। देखिए 15 का यहाँ पे हो जाएगा सी, पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर। ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जो है आपका किसी भी हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर को टुकड़ों में बांट के यहाँ पे यूज किया जाता है, और उसको स्टोर कहाँ करता है, तो पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर में करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज MBR स्टैंड्स फॉर। MBR का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन इसमें सही है, आपको टिक लगाना है। इसका राइट आंसर जो है मेमोरी बफर रजिस्टर हो जाएगा, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। MBR जहाँ पे भी आए मेमोरी बफर रजिस्टर, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, और इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फास्ट। कहने का मतलब इनमें से यह जो ऑप्शन दिया गया है PC, MBR, MAR और IR का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। MBR का फुल फॉर्म हमने अभी बताया है मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एलोकेशन रजिस्टर, पर्सनल कंप्यूटर। चारों का हमने फुल फॉर्म बता दिया। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, इनमें से कौन सा ऐसा डाटा है या फिर मतलब जो भी है यहाँ पे आपको देखना है, होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। कहने का मतलब जो लास्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जब एक्सिक्यूट करता है यानी फैच करता है यानी यूजर को दे देता है, उससे पहले आपको होल्ड करता है, तो होल्ड वह कहाँ करता है ये आपको पकड़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका IR हो जाएगा, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आपको यहाँ पे होल्ड करना है, उसके बाद ही आप इसको इसको फैच या फिर एक्सिक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, आपको ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 पे टिक लगाना है। STA 16 बिट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि IP एड्रेस के बारे में मालूम है, ठीक है। जैसे 105 मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 255.255.255.0 पहले वाला जो होता है वह नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट का जो होता है वह होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 8-8 बिट में अलग अलग डिवाइड होते हैं 4-4 के ग्रुप में, 8, 8, 8 और 8। इसमें समझाने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यह 32 बिट होती है। यहाँ पे दो जो होती है ना, ये डाटा ट्रांसफ़र रेट इसमें यानी नेटवर्क में ही यह यूज होता है, इसलिए इसको हम STA 16 बिट एड्रेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज D इन द D फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स। मतलब D का यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है, यानी डिजिटल, डायरेक्ट, डिले या फिर ड्यूरेबल। आप लोग के पास 4 सेकंड का मौका है या 5 सेकंड का मौका है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। D4 यहाँ पे क्या है वो पूछा जा रहा है, तो D4 यहाँ पे हम डिले बोलेंगे, ठीक है। D4 इस जगह पे डिले होगा। कई लोग डिजिटल यहाँ पे बोलिएगा तो वो डिजिटल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए प्रोसेस फ्रॉम ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में से मतलब ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से देखिए होमवर्क है, आप लोग इसको पहले बताइएगा, उसके बाद हम कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे आंसर देंगे। एक होमवर्क आप लोग हमारे तरफ से ले लीजिए और इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ARPANET का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम ऑटो नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क या फिर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज्ड नेटवर्क। चारों में से एक आंसर आपको राइट देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जहाँ पे भी ऑप्शन रहेगा आप इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउ द यूजर टू क्रिएट, मतलब कि किसी यूजर को अलाउ करना है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ए पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस, यानी पर्सनल लिस्ट वहाँ पे तैयार करना है फेवरेट URL के माध्यम से। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, वेब सर्विसेज, ब्राउज़र या फिर www डैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र अलाउ करता है किसी भी यूजर को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए किस चीज़ को, एक URL को। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए स्मॉल डाटा फाइल इन द ब्राउज़र, ए स्मॉल डाटा फाइल इन द ब्राउज़र, ब्राउज़र में सबसे स्मॉल डाटा क्या होता है? कुकीज, वेब सर्विसेज, वेब सर्वर्स, FTP एंड डाटाबेस। चारों में से एक आपका एक राइट आंसर है, आपको राइट आंसर यहाँ पे दे देना है। देखिए कह रहा है कि ब्राउज़र में सबसे छोटा डाटा फाइल क्या होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कुकीज। कुकीज जो होता है सबसे छोटा फाइल होता है, या स्टोर करता है आपके इनपुट डाटा को, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, अगले बार मतलब कहीं पे भी आप सर्च कीजिएगा, मतलब रीस्टार्ट या फिर बंद करके या फिर किसी और दिन, तो वो आपको सर्चेज में दिखा जाएगा। वो किसकी मदद से होता है? वो कुकीज़ की मदद से होता है। कुकीज़ यहाँ पे आपके दिए हुए डाटा को वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। बाद में वही डाटा आप लोगों के सामने रखता है ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SGML का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो यहाँ पे सेट्स जो लगा रहे हैं वह सोच समझ के लगाइए, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप एक कॉपी और पेन पे लिख लीजिए, वहाँ पे हमें आंसर बता दीजिएगा सर हमने इतना क्वेश्चन इसमें सही किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SGML पूछा जा रहा है। SGML का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। SGML का फुल फॉर्म क्या है? यह ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए टाइम आपका ख़त्म हो गया। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ए प्रोग्राम डैट कैन रिट्राइव फाइल फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब यानी www एंड रेंडर टेक्स्ट, इमेज या फिर साउंड इनकोडिंग इन द फाइल। इनकोडिंग इन द फाइल यहाँ पे लगाया हुआ है टर्म, ठीक है। टर्म यहाँ पे इनकोडिंग जो है वो लगाया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे है ब्राउज़र, इंटरनेट सर्वर्स एंड वेब सर्वर। इसमें से एक राइट आंसर आपका होगा। तो इसमें ब्राउज़र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र जो है वह ए प्रोग्राम डेट कैन रिट्राइव फाइल फ्रॉम द www। जहाँ पे आपका www टर्म आ गया, समझिए आप कहाँ पे यूज कीजिएगा www को। जैसे आप रोज़गार की तलाश को सर्च करना है तो www.rozgarkitalash.com ब्राउज़र पे ही जाकर सर्च कीजिएगा, वो आपको वहाँ से कोई भी टेक्स्ट, इमेज या फिर कुछ भी जो भी rozgarkitalash.com पे रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है API का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। हमने इसको बहुतों बार पिछले वीडियो में बताया है। इसको आंख बंद करके आप लगाइएगा और बिल्कुल राइट लगाइएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इज ए पैराडाइग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टू प्रोवाइड द कंप्यूटर्स ऑन डिमांड यूटिलिटी बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज। उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है आपका रिमोट सेंसिंग, रिमोट इन्वोकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड प्राइवेट कंप्यूटिंग। राइट आंसर आपको देना है विदिन 5 सेकंड्स में। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए इसका एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? देखिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो एक तरह से का सर्वर है जहाँ पे आप किसी डाटा को या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में जीमेल यूज करते हैं, वहाँ पे आपका कोई भी फाइल जो है 25 MB से ऊपर हो जाता है, तो देखिएगा वहाँ पे आपका वह 25 MB वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं लेगा जीमेल में। वो डायरेक्ट रेफ़र कर देगा यहाँ पे आपको ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे जिसको बोला जाता है, ठीक है। वो डाटा आपका लोड हो जाएगा गूगल ड्राइव में। मेल आपका सेंड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह डाटा हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव में। तो यह डिमांड जो है यह यूज़र के द्वारा ही पहले किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को यूज़र के द्वारा जो भी डाटा दिया गया है वह चल जाएगा यहाँ पे। और देखिएगा जब भी आप जो गूगल ड्राइव है उसमें एक लिमिट लगा होता है, ठीक है, कि आप इतने डाटा तक आप इसको मतलब चढ़ा सकते हैं उसमें डाटा, इतने स्पेस तक। उसके बाद आपको परचेज करना होगा, वहाँ पे लिखा होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग आपका हो जाएगा कस्टमर ऑन डिमांड के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है, जहाँ पे आपका एक सर्वर बनाया जाता है जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हैं, और ठीक है, कोई चाहे वह डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से पहचानिए। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल या फिर लॉक। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका लॉक। यह तीनों टर्म जो है वह नेटवर्क सिक्योरिटी का है, जबकि लॉक यहाँ पे कोई शब्द यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी में नहीं आती है। क्लियर यहाँ तक? किसी भी चीज़ को लॉक करने के लिए चाहे इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन में हम यहाँ पे सेव करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में वर्क आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल फॉर्म। कोई भी एक टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको कह रहा है कि इनटू अनरीडेबल फॉर्म, तो इसको हम अनरीडेबल फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम प्राइमरी बनाएंगे यानी इंक्रिप्शन लगाएंगे यहाँ पे, ताकि यह जो फॉर्म है आपका पासवर्ड जैसे आपने क्रिएट किया 1 2 3 4, ठीक है, इसको आप चाह रहे हैं कि किसी यूज़र को हम जो पासवर्ड दे रहे हैं वो शो ना हो, जबकि उसके बदले यहाँ पे अनरीडेबल फॉर्म मतलब कि किसी और फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाए सॉरी, तो उस चीज़ को क्या यहाँ पे बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इज द राइट आंसर। इनक्रिप्शन जो है वह रीडेबल फॉर्म में आपका हो जाएगा कोई भी प्लेन टेक्स्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू कॉल टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूनिट टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो उसको बोला जाता है यूनिट टेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी दैट टेस्ट द एप्लीकेशन एज होल, कहने का मतलब कि पूरा यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से एक है वह टेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो कि एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम वैलिडेशन टेस्टिंग। ठीक है, राइट आंसर इसका वैलिडेशन टेस्टिंग हो जाएगा। चलिए साथ साथ यहाँ पे आप लोग भी आंसर लगाते जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज टू कंप्यूटर नाउ डे, मतलब आज के ज़माने में कंप्यूटर में यूज होने वाला आर्किटेक्चर किस टाइप का है? इनमें से बताइए, इनमें से। तो वो है न्यूमन आर्किटेक्चर। न्यूमन आर्किटेक्चर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे यहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, इसमें से आपको पहचानना है। ठीक है, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक्स यूज ऑफ, मतलब किस में उसको हम बनाते हैं। ठीक है, मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका कैसे हो जाएगा, कैसे मेमोरी में यहाँ पे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के सामने है। देखिए एलन ट्यूरिंग लगाने वाले कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दें, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों में से आपको खोजना है जो कि यहाँ पे कॉमन नेम है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका मार्गरेट हैमिल्टन। हैमिल्टन इज द राइट आंसर। देखिए एलन ट्यूरिंग हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि यह एलन ट्यूरिंग जो था वह कंप्यूटर के जनक कहा जाता था पहले, सबसे पहले। कहने का मतलब कि ये जो चार्ल्स बेबेज है उनसे पहले आपको इसको जनक कहा जाता था, एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट, केस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। केस का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक आपका जो ऑप्शन है वह केस का यहाँ पे ऑप्शन है। राइट आंसर आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन यह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन में भी हम ये आपको बताने वाले हैं। जो आने वाले समय में जो हम वीडियो आप लोग के सामने रखेंगे उसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे। इसका राइट आंसर जो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो। कोकोमो मॉडल जो है, कोकोमो मॉडल में यहाँ पे कोकोमो का फुल फॉर्म क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 आंसर यहाँ पे दिया गया है, उसमें से एक राइट आंसर है। आप लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे टिक लगाना है। समय आपका 5 सेकंड ख़त्म होता है। ठीक है, तो कोकोमो का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है, ये वाला और ये लास्ट वाला,
ये सभी में आपको कॉमन मिलेगा, डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगी। कॉस्ट को ऐसे करके लिखा रहेगा, तो इसमें से देख लीजिएगा कंजुगेटिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डिबगिंग। सॉफ्टवेयर डिबगिंग कहने का मतलब क्या है, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर डिबगिंग, डिबगिंग कहने का मतलब क्या है, किसी भी कोई भी त्रुटि निकालना, किसी भी सॉफ्टवेयर में बग निकालना, करेक्शन करना उसको किसी भी कोड में, ठीक है, डिबगिंग का काम ही होता है ये। तो इसका राइट आंसर जो है फाइंडिंग ए करेक्टिंग एरर्स, मतलब कि जो एरर है उसको फाइंड करना है इन द प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड में से एरर को फाइंड करना, डैट मीन्स द सॉफ्टवेयर डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व ट्रांसमिशन। जो कीबोर्ड है आपका वह कंप्यूटर से जो आप मतलब कीबोर्ड से जो आप कंप्यूटर में डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इन्वॉल्वेशन यानी उसकी ट्रांसमिशन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो इसमें डुप्लेक्स के रूप में आपको पहचानना है। तो यह कौन सा डुप्लेक्स है, हाफ है, फुल है या फिर सिंपल डुप्लेक्स है। राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है सिंपल डुप्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में सिर्फ डाटा दे सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज ए फिजिकल पाथ ओवर व्हिच मैसेज ट्रेवल्स। ठीक है, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज द फिजिकल पाथ। फिजिकल पाथ जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, फिजिकल पाथ आपका आएगा, फिजिकल जो आपका OSI मॉडल है वहाँ पे आप देखिएगा फिजिकल लेयर का यूज किया जाता है 7वें नंबर में। ठीक है, तो फिजिकल पाथ ओवर द व्हिच मैसेज ट्रेवल्स, कौन सा मैसेज को ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं हम मीडियम। मीडियम के थ्रू आप यहाँ पे फिजिकल डाटा को मैसेज के रूप में हम प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दैट कलेक्ट्स डाटा ऑन रिक्वेस्ट। ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गया या यूजर हो गया, ठीक है, दैट कलेक्ट्स द डाटा ऑन रिक्वेस्ट रैदर देन ऑटोमेनियस इज ऑल्सो नोन एज। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट उस चीज़ को बोला जाता है। इसको जल्द से जल्द आप लोग MCQ में टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स आर एक्सक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स आर एक्सक्यूटेड। ऑब्जेक्ट्स जो है किस फॉर्म में एक्सक्यूट करेगा, पैरेलल करेगा, सीक्वेंशियल करेगा या दोनों में करेगा या फिर इनमें से कोई नहीं करेगा। 5 सेकंड आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका राइट आंसर जो है या दोनों फॉर्म में करेगा। इसको क्या पता है कि ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में आपको ले जाना है, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना कि इसको पैरेलल में भेजना है या फिर सीक्वेंशियल फॉर्म में भेजना है। तो दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी C इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट्स इन OO डिजाइन पिरामिड। एक पिरामिड बनाया जाता है, ठीक है, उस पिरामिड में OO मॉडल, OO डिजाइन जो है वह कितने लेयर का काम करता है, 3, 4, 5 या फिर 1। राइट आंसर जो है इसका फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 4। 4 मॉडल यहाँ पे OO डिजाइन पिरामिड में 4 लेयर का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स। नोड्स को यहाँ पे कंप्यूटर भी बोला जाता है यहाँ, लेकिन यह जो टर्म है नोड्स का कंप्यूटर बोला जाता है वो सिर्फ बेसिक्स में यूज होता है, वो टर्म अलग है। बट यहाँ पे जो आपका पूछा जा रहा है इसका टर्म अलग है। कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका ऑल ऑफ द मेंशन यानी तीनों चीज़ बोला जाता है। द कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइज द डाटा, कंप्यूटर रूट्स द डाटा एंड कंप्यूटर दैट टर्मिनेट द डाटा, यानी ऑर्गेनाइज, रूट एंड टर्मिनेट द डाटा इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा नेटवर्क है ब्लूटूथ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर सिंपल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि हम इसे बहुत से छोटे जगह पे यूज कर पाते हैं। इसका जो बैंडविड्थ, इसका जो रेंज होता है वह शायद 2.5 के आसपास इसका रेंज होता है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होता है, आप देख लीजिएगा गूगल से। यह जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क, कुछ ही दूरी के लिए यह काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। नेटवर्क में यहाँ पे पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द पैकेट्स। उस चीज़ को क्या बोला जाता है।
ब्रिज, फायरवॉल, हब या फिर राउटर। उस चीज़ को यहाँ पे राउटर कहा जाता है, ठीक है। राउटर का प्रयोग इसमें किया जाता है डाटा को किसी भी नेटवर्क में, मतलब जो पैकेट जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क कॉन्जेशन अकर्स, पता नहीं यार इसको क्या पढ़ा जाता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कॉन्जेशंस, ठीक है। नेटवर्क कॉन्जेशन अकर्स, क्या अकर्स करता है यहाँ पे? राइट आंसर इसका आप देख लीजिएगा, ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ठीक है। जो अभी के समय में आप बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ट्रैफिक ओवरलोडिंग के वजह से ही यहाँ पे कंजेशन हो रहा है। क्लियर है? लोग यहाँ पे एक साथ ही फॉर्म को फिल करने लग गए हैं लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो गया, मतलब नेटवर्क यहाँ पे कंजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, DSL टेलको प्रोवाइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, कौन सा सर्विस यहाँ पे DSL टेलको प्रोवाइड करता है? वायर्ड फोन एक्सेस या फिर ISP या फिर नेटवर्क रूटिंग एंड ISP। राइट आंसर जो है यहाँ पे वायर्ड फोन एक्सेस एंड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज, OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर होते हैं? 5, 6, 7, 8। यह जो गलत कीजिएगा ना वह समझिए आपने OSI मॉडल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इसमें होता है राइट आंसर इसका 7, ठीक है। इसको एक सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जितने भी लेयर हैं आप इसको, हम जैसे पढ़ाएंगे OSI मॉडल उसमें हम आपको बता देंगे आगे। आप ST नहीं दे पाएंगे, इधर लिख देते हैं हम PAYENG, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। 7 जो यहाँ पे आपका OSI मॉडल है, आपको हमने एकदम मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हमने आपको बता दिया। ये ट्रिक्स है, आप ST नहीं दे पाएंगे, इसको आप लिख भी सकते हैं कॉपी पे, आप ST नहीं दे पाएंगे। उसका जो पहला लेटर है अल्फ़ाबेटिकल का, उस पर आप जाइएगा। आप A का हो जाएगा एप्लीकेशन, P का हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ, फिजिकल लेयर में कौन सा डिलीवरी यहाँ पे किया जाता है? बीट बाई बीट, प्रोसेस टू प्रोसेस, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या फिर पोर्ट टू पोर्ट। चलिए 5 सेकंड आपके पास मौका है फ्रेंड्स, आप दे सकते हैं इसका जवाब। देखिए फिजिकल लेयर जो होता है ना वह होता है बीट बाई बीट, क्योंकि यह बहुत ही मतलब कम रेंज में इसका डाटा डिलीवरी या फिर डाटा ट्रांसमिशन इसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बीट बाई बीट हो जाएगा। पोर्ट टू पोर्ट होता है आपका नेटवर्क में, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस हो जाएगा आपका सेशन में, और आप ST मतलब सेशन में या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका प्रोसेस टू प्रोसेस यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर में। चारों को हमने यहाँ पे डिफाइन करके आपको बता दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जगह पे, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। कहने का मतलब कि नेटवर्क में सबसे हाईएस्ट स्पीड यहाँ पे कौन सा ट्रांसमिशन कर सकता है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड, ऑप्टिकल फाइबर या फिर इलेक्ट्रिकल केबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब जो ट्रांसमिशन स्पीड है, इसका स्पीड जो है वह 1000 Mbps का होता है, ठीक है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ये भी आपको एक तरह से MCQ है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो स्पीड होता है वह 1000 Mbps तक, यानी इसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। 1000 Mbps तक इसका स्पीड मेजर किया गया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग टू डू, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है, डाटा जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है वह डिफरेंट है किससे? एप्लीकेशन इनटू सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग, यानी पासिंग करने से पहले यहाँ पे सिंगल स्ट्रीम चलाता है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? कौन से लेयर में यह वर्क करता है? नेटवर्क
डाटा लिंक एप्लीकेशन या फिर फिजिकल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर के नियर बाय आपको मिल जाएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। आप लोग को यहाँ पे 5 सेकंड का मौका भी मिलेगा सेट्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप अपने पेपर पे इस चीज़ को लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्क। नेटवर्किंग में ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स है जो नेटवर्किंग में यहाँ पे यूज किया जाता है नेटवर्किंग के पर्पज़ से। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे लगाइएगा TCP या फिर FTP, UDP, HTTP, HTTP, FTP या फिर TCP, UDP। तो इसका राइट आंसर जो है आपका TCP एंड UDP इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क में, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी, रूटिंग, नेटवर्किंग या फिर कंट्रोल। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड आप लोग के सामने है। देखिए इसका राइट आंसर जो है वह टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल और जो लॉजिकल अरेंजमेंट नेटवर्क में होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो कि सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हब बोला जा रहा है। ठीक है, हब हो गया, या फिर सेंट्रल कंट्रोलर बोला जाता है तो उसको बोलते हैं। अब इसके आगे पीछे यानी यहाँ पे नोट्स लगे होते हैं, यहाँ पे नोट्स लगे होते हैं, यहाँ पे नोट्स लगे होते हैं, इस जगह पे होते हैं, इस जगह पे होते हैं। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए, स्टार, मेस, रिंग या फिर बस। ऑप्शन यहाँ से आपको देखना है, यह जो चित्र दिया गया है ना हमने बनाया है, उसमें से आपको देखना है कि क्या आंसर होगा। तो यह आंसर किसका है? स्टार का है। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि स्टार में ऐसा होता है, एक हब लगा होता है और उसके साथ साथ अलग अलग नोट्स भी यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। किसी अगर कोई नोट्स यहाँ पे ख़राब हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी ये जो है इधर से ये वर्किंग में रहेगा। अगर इसका ख़राब हुआ तो ये सिर्फ ख़राब होगा, बाकी ये वर्किंग में रहेगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यह जो चित्र है यह आपका स्टार में यूज होगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो है वह है FDM। यहाँ पे दोनों कई कैंडिडेट यहाँ पे जान रहे होंगे, बट दोनों यहाँ पे नहीं होगा। TDM यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे अलग रहता है। FDM मतलब यहाँ पे होता है फील्ड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वह अलग टर्म है। तो यहाँ पे FDM का यूज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज टू ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करता हुआ कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग है? ठीक है, उस मल्टीप्लेक्सिंग को क्या कहते हैं जो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें से चुनना है FDM, TDM या फिर दोनों या फिर WDM। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह TDM होगा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वह डिजिटल सिग्नल्स को स्टोर करता है या फिर ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। देखिए दो तरह के मीडिया होते हैं, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे गाइडेड। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बताएंगे जब इसका टॉपिक्स हम लेके आप लोग के सामने आएंगे, उस दिन ये डिटेल्स हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे जानिए, दो तरह की मीडिया होती है, एक होता है गाइडेड, एक अनगाइडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका गाइडेड मीडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोट लगाया है इसलिए यहाँ पे देखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायरलेस लैन। वायरलेस लैन जो है यहाँ पे गाइडेड मीडिया नहीं है, वह अनगाइडेड मीडिया में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कॉल्ड। डाटा कॉल्ड यानी डाटा को क्या कहा जाता है? जब आप इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें आता है एक टर्म डाटा। डाटा को क्या कहा जाता है? हाइपर डाटा, टेरा डाटा, मेटा डाटा या फिर
रिलेशन। तो उस चीज़ को बोला जाता है क्या, जल्द से जल्द आंसर दीजिए, मेटा डाटा। मेटा डाटा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन द इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स यानी इंटरनेट के डॉक्यूमेंट्स को देखने की विधि को, यानी फॉर्मेट जो होता है उसका, फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन अ इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, 5 सेकंड आपके पास मौका है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्राफिक्स की। ठीक है, तो ग्राफिक्स वाला यहाँ पे आंसर कौन सा है? GIF, ग्राफिक्स इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका GIF इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आपका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्नोलॉजी डैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप और इन्हेंस इट्स स्पीड टू रेफर, यानी इसके स्पीड कहाँ पे इन्हेंस किया जाता है? पूछा जा रहा है आपसे कि टेक्नोलॉजी बताइए, वह कौन सा टेक्नोलॉजी है जो डाटा को स्टोर करता है इसेंशियल इंस्ट्रक्शन के लिए, सिर्फ किस में? माइक्रोचिप में, और वह इन्हांस करता है, यानी उसके स्पीड को इन्हांस करता है। ठीक है, इन्हांस करने की विधि को तो MIMDCISC या फिर RISC या फिर SIME, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पे जल्द से जल्द दीजिए फ्रेंड्स, RISC इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेज? ASP। ठीक है, ASP यानी एक्टिव सर्वर पेज पे, यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? किस पे? एक्टिव सर्वर पेज, यानी किसी भी सर्वर पेज पे, ठीक है, जो एक्टिव है उस पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर VB स्क्रिप्ट। ठीक है, 4 सेकंड 5 सेकंड आपके पास मौका होता है आपको यहाँ पे MCQ का आंसर लिखने के लिए आपके अपने सेट्स में। VB स्क्रिप्ट जो है वह डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है किस पे? ASP पे। वैसे भी यहाँ पे VB जो स्क्रिप्ट है वो आपको गूगल पे A to Z मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, मतलब कि मेमोरी से डिस्क में किसी भी चीज़ या फिर डाटा को कॉपी करना, प्रोसेस हो गया कॉपी प्रोसेस। टू अलाउ अ स्पेस टू अदर प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? डिमांड पेजिंग, डेडलॉक, पेज फॉल्ट, स्वैपिंग, क्या उसको बोला जाता है? तो उस चीज़ को यहाँ पे स्वैपिंग बोला जाता है। स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज करना, अलग कर लेना। ठीक है, राइट आंसर इसका स्वैपिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू मोर सोर्स थ्रू सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसको क्या बोला जाता है? मतलब एक यहाँ पे बोला जा रहा है, आप यहाँ से समझिएगा, एक लॉजिक सर्किट्स है, ठीक है, जिसका यूज हम कर रहे हैं डिजायर टू सेंड डाटा, एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ भेजने में, किसके थ्रू? सिंगल ट्रांसमिशन के थ्रू। तो उसको क्या बोला जाता है? डीमल्टीप्लेक्सिंग इनकोडर, डिकोडर या फिर मल्टीप्लेक्सर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर पे टिक लगाना है। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वहाँ पे किसी एक डाटा को, ठीक है, जो आपका डाटा सेंड करते हैं, एक डाटा को दूसरे फॉर्म में यहाँ पे सेंड करते हैं, 2 या मोर फॉर्म, यानी 2 से अधिक भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है। किसके थ्रू? सिंगल ट्रांसमिशन के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज। जल्दी से यहाँ पर टिक लगाइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर या फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। उस चीज़ को यहाँ पे एक्यूमुलेटर यहाँ पे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्नल कीप्स ट्रैक द स्टेट ऑफ ईच एक्सिक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB, यूजर कंट्रोल ब्लॉक UCB,
फाइल कंट्रोल ब्लॉक FCB या फिर मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक MCB। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट्स है द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेस जो है, आप कोई भी चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं वह प्रोसेसर में वेट कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है। राइट आंसर है इसका रेडी। रेडी एक ऐसा टर्म है जो किसी भी प्रोसेसर में प्रोसेस को वेट करने के लिए कहता है, उसके बाद वह रेडी होता है, दैट आफ्टर दैट एक्सक्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ द डाटा एंड ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम एक फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में मैसेज को ट्रांसलेट करता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है। गेटवे, हब, स्विच, राउटर। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा राउटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फोटोशॉप में व्हेन यूजिंग द सेव एज फीचर्स, पहले हम इसका देख लेते हैं ऑप्शन .pdf, .gif, PSD। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर भी हम एक बार क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ जाते हैं। राइट आंसर हमने किस लिए इसको PSD कहा वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फोटोशॉप में व्हेन यूजिंग द सेव एज, जब आप किसी भी फाइल को सेव एज करते हैं तो फीचर्स द फाइल टाइप सेव, माई ग्राफिक्स डिजाइन विद ऑल लेयर्स, विजुअल द चेंज अपॉन ओपन द नेक्स्ट टैब। कहने का मतलब सेव करना, किसी डाटा को आप काम कर रहे हैं उसी को डायरेक्ट सेव कर रहे हैं। ठीक है, सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे जो आप इसमें सेव किया ना, अगर कुछ अलग से सेव करना चाहते हैं उसी का एक कॉपी बन जाता है अलग से। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, बट यहाँ पे आप देखिए आंसर में ऐसा कुछ नहीं है। आंसर में सिर्फ यहाँ पे पूछा जा रहा है फोटोशॉप। फोटोशॉप किससे रिलेटेड है, .psd, और PSD क्या है, फोटोशॉप का एक्सटेंशन है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द टर्म फॉर एन इंडिविजुअल डॉट ऑफ कलर एंड लाइट दैट इज द बेसिक यूनिट यूज टू क्रिएट डिजिटल इमेज। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे। राइट आंसर पहले आप 5 सेकंड का समय ले लीजिए। यूनिट, पिक्सल, स्विच एंड डॉट में 5 सेकंड आपने ले लिया। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा पिक्सल। पिक्सल है, डॉट ऑफ कलर इज कॉल्ड द पिक्सल। देखिए पिक्सल कहने का मतलब क्या हुआ, यह आपका स्क्रीन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने ए देखा तो ए किस चीज़ से बना हुआ है, अलग अलग पिक्सल से, यानी डॉट ऑफ कलर से बना हुआ है। तरह तरह के यहाँ पे डॉट ऑफ कलर देखते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को बोला जाता है पिक्सल। पिक्सल में इसका काउंट किया जाता है क्योंकि यह डिजिटल फॉर्म में, मतलब इसको हम यूज करते हैं, इसलिए इसको पिक्सल में हम बोलते हैं। रहता डॉट ऑफ कलर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेज। कहाँ पे आप वेब पेज में लिख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो है वह HTML है। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप जाकर, मतलब किसी भी पेज में कुछ भी लिखना हो आपको वह लिख सकते हैं, तो HTML फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है टू सेंड डाटा या मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर, द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट्स द मैसेज इन्फॉर्मेशन इन अ NIC पैकेट, हेडर या फिर ट्रेलर। उसको क्या बोला जाता है। राइट आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा पैकेट। उस चीज़ को यहाँ पे पैकेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ नेटवर्क विथ 25 कंप्यूटर्स, यानी 25 कंप्यूटर इसके बीच में लगा है। ठीक है, विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर टू मोस्ट एक्सटेंसिवली केबलिंग। उसको क्या कहा जाता है, यानी एक कोई नेटवर्क है। ठीक है, उसके साथ 25 अलग अलग कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है और आंसर आपको यहाँ से ढूंढना है। मेश टोपोलॉजी, स्टार, बस या फिर रिंग टोपोलॉजी, इसमें से कौन सा एक राइट आंसर है। 5 सेकंड का आपके पास वक्त है।
देखिए इसका राइट आंसर जो है वह मेश हो जाएगा, क्योंकि मेश टिपोलॉजी में यहाँ पे कई तरह के नोड्स या फिर कंप्यूटर आप अटैच कर सकते हैं। एक सिंगल यहाँ पे आपका नेटवर्क रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे कई तरह के आप कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। नंबर ऑफ कितने भी कंप्यूटर्स भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, बट इसका भी एक लिमिट है और वह लिमिट है 100 के आसपास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। IP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन वेयर एज TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। IP का कहने का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP कहने का मतलब हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP जो रिस्पॉन्सिबल है वह कम्युनिकेशन के लिए है, जबकि TCP जो है वह रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन के लिए ही। तो वह इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करेगा IP से लेके यहाँ पे TCP आने में? क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं। पहला है होस्ट टू होस्ट या प्रोसेस टू प्रोसेस, दूसरा है प्रोसेस टू प्रोसेस या फिर होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस, नोड टू नोड, नोड टू नोड। अब देखिए पहले है IP जो एड्रेस है वह कम्युनिकेशन कैसे करेगा? होस्ट टू होस्ट करेगा, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जबकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वह एक प्रोसेस के थ्रू करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हमने यहाँ तक हिंट्स दे दिया है, इसका राइट आंसर आप लोग के सामने होना चाहिए। तो 73 का ए कौन कौन लगा रहे थे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे द फर्स्ट डिस्क्राइब वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक एप्लेट्स या फिर अटैक स्क्रिप्ट्स। यह क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब चीज़ जो आप यहाँ पे टर्म देख रहे हैं वह क्या है? वह एक तरह का मालवेयर है। क्लियर है? यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, मालवेयर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप आज रेफर टू एज, मतलब कि मदरबोर्ड में जो कनेक्शन होता है चिप के साथ, चिप के लिए यहाँ पे जो कनेक्शन होता है उस चीज़ को क्या कहा जाता है? स्लॉट, सॉकेट, पोर्ट, लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे राइट आंसर ढूंढना है। 5 सेकंड का आपके पास मौका है। देखिए उस चीज़ को यहाँ पे सॉकेट्स बोला जाता है। सॉकेट्स के थ्रू ही मदरबोर्ड में यहाँ पे चिप के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। चिप के लिए सॉकेट्स का यूज किया जाता है मदरबोर्ड में। सिंपल सी बात समझानी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग, इंटरनल मेमोरी CPU में नथिंग बट सेट रजिस्टर, सेट ALU, माइक्रो प्रोसेसर, बस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सेट ऑफ रजिस्टर। इंटरनल मेमोरी CPU में कुछ भी नहीं है, बट वह क्या है? एक सेट ऑफ रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड कंप्यूटर 5 यूजली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। द वर्ड कंप्यूटर 5 यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ बीट दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज। इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर या फिर रजिस्टर। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ बीट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म, कोई एक बीट का ग्रुप है जो कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहा है। अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, उसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन कोड। किसी इंस्ट्रक्शन कोड के द्वारा ही हम कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर चाहे बीट हो, बाइट हो, किसी के थ्रू कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आर अ स्पेशल पर्पस एंड हाई स्पीड टेम्पोरली मेमोरी यूनिट। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? रजिस्टर, ALU, CU या फिर CPU। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम रजिस्टर कहेंगे। रजिस्टर आर ए स्पेशल पर्पस एंड हाई स्पीड टेम्पोरली मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर 80, मेमोरी यूनिट डैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद इन द CPU इज कॉल्ड। डायरेक्ट यहाँ पे CPU से कम्युनिकेशन करता है मेमोरी यूनिट, वह क्या होता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी या फिर रजिस्टर, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन रैम एंड रोम, रोम, CPU हार्ड डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। कैश मेमोरी एक्ट्स जो है वह बिटवीन किसके है? CPU एंड रैम के। CPU और रैम का यहाँ पे भाग है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच यूज 16 बिट डाटाबेस 32 बिट एड्रेस बस इज कॉल्ड 4G, 64K, A एंड B या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका हो जाएगा 64K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज कंप्यूटर एंड ऐड कंपेयर डाटा। इसमें से कहाँ पे कंप्यूटर ऐड करेगा डाटा, कंपेयर डाटा और कंप्यूटर ऐड करेगा, तो वह कौन सा ऐसा डिवाइस है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CPU चिप या फिर मेमोरी चिप। 5 सेकंड का आपके पास मौका है, आप इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है CPU चिप। CPU चिप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द कंप्यूटर फेज इज रेफर टू, कहाँ पर रेफर करता है? प्रोग्राम साइकिल, मशीन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल, टास्क एंड मशीन साइकिल। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका मशीन साइकिल। मशीन साइकिल जो लगा रहे थे उसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल या फिर फ्रोम। इसका सिंपल सा लिखा हुआ है फ्रोम। उस चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। ये टर्म जो है आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर टिक लगाना है। सिंपल सी भाषा में जो चीज़ यहाँ पे समझाने वाला चीज़ है वो हम यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। बाकी जो वन लाइनर टाइप में है उसको आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाइए। आपका एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होने वाला है। क्लियर है? अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कर दें जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अध्ययन करना चाहते हैं। वीडियो को जरूर से जरूर यहाँ पे लाइक कर दें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सिलेक्ट इंटरप्रेटर्स एंड एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ CPU। CPU में सिलेक्ट, इंटरप्रेट्स, एक्सिक्यूशन, इंस्ट्रक्शन, उसी को क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी या फिर स्टोरेज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है यहाँ पे, CPU रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है आपका CPU में क्या रिट्राइव करता है? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो CPU जो रिट्राइव करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को वह करता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी इज द राइट आंसर, 87 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी इज कैरिड बाई। एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी इज कैरिड बाई डाटा बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस या फिर सिस्टम बस। डाटा बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एड्रेस बस। फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एक्सिक्यूटिंग। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्सिक्यूटिंग। एक्सिक्यूटिंग इज द प्रोसेस टू कैरी आउट कमांड। कमांड को कैरी आउट करता है कौन सा? एक्सिक्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इसमें से किस में यूज होता है? CPU, MU, ALU, CU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
सेंट्रल यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ALU, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो है ALU जो है वह रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का है? डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर लोडिंग डाटा इनटू CPU एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है वह यूज हो रहा है डाटा को लोड करने के लिए? किस चीज़ में? CPU एक्यूमुलेटर में। तो उसका राइट आंसर आपको चुनना है लोड, स्टोरेज, मशीन, एक्सेस, साइकिल। 5 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे मिलेंगे और ऐसे ही आपको ऑप्शन भी मिलेंगे 4 से 5। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए 4 से 5 यहाँ पे आपका रहेगा। वहाँ पे समझिए आपका जो निगेटिव मार्किंग जिस अनुसार आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में, उसके अनुसार आपको यहाँ पे सोच समझ कर टिक लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका लोड हो जाएगा। 92, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट, इनमें से किन्होंने यहाँ पे सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था, यानी खोज किया था? तो उनका नाम है टेड हुप जी। यहाँ पे जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंट किया था हुप ने। चलिए नेक्स्ट, टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। स्पीड ऑफ प्रोसेसर यानी प्रोसेसर का स्पीड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेमोरी या फिर यूनिट? तो प्रोसेसर के स्पीड को यहाँ पे आपका क्लॉक स्पीड में मेजर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अगर किसी भी प्रकार का आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर मन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स डिजाइन इक्विपमेंट द माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हांस इट फैसिलिटी। उस चीज़ को क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक, पेरिफेरल डिवाइस। 94 का यहाँ पे आपके पास डी हो जाएगा, यानी पेरिफेरल डिवाइस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट द ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर ऑल्सो नोन एज। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? जल्द से जल्द यहाँ पे आप लोग के पास 5 सेकंड का मौका है। उस चीज़ को एक्यूमुलेटर यहाँ पे कहा जाता है। एक्यूमुलेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डाटा इनटू। किस फॉर्म में आप डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं? फाइल में, टेबल में, इंफॉर्मेशन में या फिर ग्राफिक्स में? कंप्यूटर प्रोसेस जो आपका चल रहा है वह कन्वर्ट करता है डाटा को किस फॉर्म में करना है? तो डाटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ प्रोसेसर हैज ए वर्ड साइज ऑफ 32 बिट कंपेयर टू प्रोसेस विद इन अ वर्ड ऑफ 16 बिट, इट कैन फिल इन द ब्लैंक्स एट ए टाइम। एट ए टाइम वह कितने बिट का हो जाएगा? मतलब जो 32 से 16 बिट में है वह कौन से टाइम में हो जाएगा? 97 का ए है ट्विस एज मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU और इन अ कंप्यूटर? राइट आंसर आपको इसमें से ढूंढना है। प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मैथ वर्क। इसका जो राइट आंसर है वह है कंपेयर नंबर। कंपेयर नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर्स कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर यहाँ पे आपको ढूंढना है। राइट आंसर है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और आज का यह आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोग के सामने। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं है?
रीड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट्स, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑपरेशन या फिर प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा रीड इंस्ट्रक्शन। रीड इंस्ट्रक्शन जो है वह कंट्रोल यूनिट का कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह से और भी MCQ आप लोगों के सामने आने वाले हैं, जो कि बेसिक्स टू मॉडरेट हम यहाँ पे आप लोग को करवाने वाले हैं। क्लियर है? तो जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यहाँ पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से और भी जो MCQ है वो आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।